हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 3 सीड स्ट्रक्चर और सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। पहले हम इसके कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद पॉलिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सीड स्ट्रक्चर क्या होता है ना। उसके बाद देखेंगे कि पार्ट ऑफ बीन सीड्स क्या क्या होते हैं। इसमें हम लोग एंडोस्पर्म, माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ सीड सारा पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्टेज क्या है सीड जर्मिनेशन के। उसके बाद देखेंगे कि कितने टाइप्स के जर्मिनेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सा कंडीशन चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके कुछ समरीज दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप इसको खुद से बना के देखेंगे, है ना। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स अ फ्रूट ऑफ देन सराउंड्स द सीड्स। टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सीड्स आर द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। देखे होंगे कि कोई भी अगर फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें अंदर में एक फ्रूट होता है, तो अगर उसके अंदर में सीड होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, फ्रूट होता है। ठीक है, यानी अब आम, अगर आम देखे होंगे तो आम के अंदर में गुठली होता है और चारों तरफ से आम कवर होता है। ठीक है, तो कोई भी सीड में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है एम्ब्रियो, दूसरा होता है एंडोस्पर्म, है ना। और ये एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म जैसे ही फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद डेवलप होने स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है कि दो मेल गेमेट्स हैं, ठीक है, मेच्योर पोलन ग्रेन्स में, उसमें से एक जो मेल गेमेट्स है क्या करता है, एक सेल से जाके फर्टिलाइजेशन करता है। किससे करता है, एक सेल से, है ना। और जब भी ये एक सेल से फर्टिलाइज करता है तो क्या फॉर्म करता है, ये एक जाइगोट फॉर्मेशन करता है ना। हम लोग पढ़े हैं कि मेल गेमेट्स अगर फीमेल गेमेट से मिलता है तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और यही जाइगोट बस बाद में धीरे धीरे ग्रो करता है और एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, और यही एम्ब्रियो फिर धीरे धीरे डेवलप्ड होकर एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है और न्यू प्लांट्स में ये डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि दो मेल गेमेट्स होते हैं, एक मेल गेमेट्स क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन किया और दूसरा जो होगा वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, द सेकेंड मेल गेमेट्स फ्यूज विद द अनदर न्यूक्लियस कॉल्ड द डेफिनेटिव न्यूक्लियस, है ना। तो बोल रहा है कि जो मेल गेमेट्स होता है सेकेंड वाला, वो एक न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेटिव न्यूक्लियस, एंड फॉर्म द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और यही क्या बनाता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। विच डेवलप्स इनटू द फूड स्टोरेज टिश्यू कॉल्ड द एंडोस्पर्म। और यही जो न्यूक्लियस है धीरे धीरे डेवलप होकर एंडोस्पर्म बनाता है। और यही जो है, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि अंदर वाला सीड है ना, ये सीड जो होता है ये एम्ब्रियो बन जाएगा और ये बाहर वाला जो है हम लोग आम जो खाते हैं, है ना, वो एंडोस्पर्म बन जाता है। और यही क्या करता है, ये फूड स्टोरेज का काम करता है। और इसका क्या काम है, ये एंडोस्पर्म जो है क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यानी कि आप देखेंगे कि अगर एक आम है ना, ऐसे कोई आम है मान लीजिए, एक सेकेंड, अगर एक आम है ना, आम के अंदर सीड्स है, तो ये क्या करता है, ये इसको देता है फूड, है ना। जब भी ये प्लांट्स के रूप में ग्रो करेगा तो इसको कुछ न्यूट्रिशन का ज़रूरत पड़ेगा, एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। ये कहाँ से पाएगा, ये पाएगा एंडोस्पर्म से, यानी ये जो पल्प वाला पार्ट है उससे पाएगा। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो बाय एक्टिंग एज अ मैकेनिकल बैरियर। और ये क्या करता है, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके भी रखता है बाहर के किसी भी चीज़ से। ठीक है, सीड नीड द राइट कंडीशन टू जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अगर आप देखेंगे कि कोई अगर सीड है आपके पास में, है ना, अगर आप उसको घर पे रखे हुए हैं तो वो ग्रो नहीं करता है प्लांट में। उसको ग्रो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉइल में लगाते हैं, उसको वाटर देते हैं। तो जब भी कोई सीड को अगर ग्रो करना है प्लांट्स में तो उसके लिए कुछ राइट कंडीशंस होना चाहिए, है ना। अगर क्या क्या होना चाहिए, हवा होना चाहिए, एयर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, राइट टेम्परेचर होना चाहिए और गुड सॉइल कंडीशंस भी होने चाहिए और राइट अमाउंट ऑफ लाइट भी होना चाहिए। तो ये जो 5 चीज़ है कौन कौन सा, तो हम लोग देख सकते हैं। पहला क्या है, पहला है एयर, वाटर, है ना, टेम्परेचर, सोइल कंडीशंस एंड लाइट। ये पांचों जब मिलता है तब प्लांट्स जो भी सीड होता है वो धीरे धीरे जर्मिनेट करके प्लांट्स बनने की ओर आगे बढ़ता है ना। आप देख सकते हैं ये फ्लावर का पार्ट है ना, फ्लावर की ये पार्ट, यहाँ पे बहुत सारे पोलेंस है ना। और ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है ना। इसको स्टेमेन कहते हैं, इसको स्टिग्मा कहते हैं। और यहाँ पे ये जाके यहाँ पे क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन कर रहा है। और धीरे धीरे यही मेल गेमेट जो है वो पोलन ग्रेन जिसको हम बोलते हैं, ये अंदर की ओर जाएंगे, है ना। पोलन इसको पोलन ट्यूब कहते हैं, इसके द्वारा अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ओव्यूल, है ना। ओव्यूल के अंदर हम देख सकते हैं क्या होते हैं, एक एग सेल होता है, ठीक है, और पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। क्या क्या होते हैं इसके अंदर देखेंगे तो एक होता है एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो गेमेट्स आता है ये दोनों जाके फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा।
उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे सीड में ग्रो हो जाता है। यही जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड में ग्रो हो जाता है। सीड जब ग्रो होता है तो उसके ऊपर एक कवर हो जाता है, जिसको हम लोग सीड कोट कहते हैं, है ना। और ये जो एम्ब्रियो पार्ट है, पहला जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एम्ब्रियो बनाएगा, और दूसरा पार्ट जो है ये एंडोस्पर्म बनाता है। उसके बाद यही सीड को जब हम लोग प्लांट को लगाते हैं तो वो धीरे 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 क्या करता है, जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट्स को डेवलप करने में मदद करता है, ठीक है। सीड स्ट्रक्चर, द सीड इज अ मैच्योर ओव्यूल, है ना। सीड क्या है, जो ओव्यूल था, है ना, आपने देखा था ये जो ओव्यूल है, यही जब मेच्योर हो जाता है तो क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। द फर्टिलाइज एग सेल ग्रो एंड गिव राइज टू द सीड, जो भी यहाँ पे सेल फर्टिलाइज हुआ था वही धीरे धीरे ग्रो होकर क्या बनता है, सीड बनता है, विच कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो इनक्लोज विद इन द टफ प्रोटेक्टेड कोट ऑफ द कोल्ड इंटेगुमेंट। जो क्या करता है, सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, और बाहर में उसको एक टफ, यानी कि देखेंगे कोई भी सीड होगा बाहर से मजबूत होता है, उससे वो कवर रहता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीग्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे सीड स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि सीड स्ट्रक्चर की स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो आप क्या करें, एक बीम या राजमा कुछ भी ले लें, है ना, उसको वाटर में आप इसको क्या करें, सोक कर दें। उसके बाद उसको क्या करते हैं, टॉवल से क्लीन करके हम लोग उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा उसको देख सकते हैं कि उसका शेप क्या है, उसका टेक्सचर क्या है। चलिए इसको आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं कि हम लोग अगर ऐसा सोक करते हैं तो हमें क्या मिलता है। हम सोक करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ बीन सीड को हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो बीन सीड जो होता है वो कैसे होता है, वो किडनी शेप का होता है, और इट हैज़ द कॉन्वेक्स एंड द कॉन्वेक्स एंड द कॉन्केव साइड, है ना। तो ये इसका दो साइड होता है, एक साइड इधर है ना, उभरा हुआ पार्ट को हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं, और अंदर वाला पार्ट जो ऐसा कर्व होता है इसको हम लोग कॉन्केव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखने को मिलेगा हीलम, माइक्रोपाइल, है ना, और टेस्टा, और ये अंदर में इसके रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोटिलीडोन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सीड कोट। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम ड्राइंग अप, फ्रॉम फिजिकल इंजरी एंड फ्रॉम इन्फेक्शन। तो बाहर में सीड का एक कवर होता है, आप कुछ भी चना उना खाते होंगे तो देखते होंगे कि चना के ऊपर में एक कवर होता है ना। तो क्या होता है कि ओज का क्या काम है, कवर का काम है कि अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है, फिजिकल इंजरी से उसको बचाना है, ठीक है, उसको ड्राई होने से बचाना है, और कोई भी इन्फेक्शन से उसको बचाना है। इट कंसिस्ट ऑफ टू इंक्यूबमेंट विच मे बी यूनाइटेड और फ्री, बोल रहा है वहाँ पे दो इंक्यूबमेंट बोलता है जो या फिर मिला हुआ जुड़ा हुआ रहता है या फ्री रहता है। पहला क्या, टेस्टा, है ना। टेस्टा इज द आउटर लेयर, आउटर टफ लेयर, इट प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम द फंगी। बाहर का जो लेयर रहता है उसको बचाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं। आप जब भी कोई चना खाते हैं उसको वो बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टा कहते हैं। ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी उसको सुरक्षित करता है, बचाता है, किससे, फंगस से, बैक्टीरिया से और इंसेक्ट से। दूसरा है टेगमेन, इट इज़ द इनर थिन मेम्ब्रेन, और उसके अंदर में एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेगमेन। नेक्स्ट है हमारा हिलम। अ स्केयर इज ऑब्जर्व ऑन द स्लाइटली डार्कर इन साइड ऑन द कॉन्केव साइड, इट इज कॉल्ड द हिलम एंड रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट टू द ओव्यूल। हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक डार्कर साइड दिखता है ना, हल्का कलर का रहेगा, गाढ़ा कलर का रहेगा, डार्क कलर का रहेगा, इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हिलम कहते हैं, है ना। तीसरा होता है माइक्रोपाइल। जब भी हम लोग देखेंगे हिलम के नीचे ना जस्ट एक छोटा सा ये हिलम है, यहाँ पे हल्का से एक क्या होगा, एक पॉइंट पॉइंट दिखने को मिलेगा जो कि हल्की स्मॉल होल होता है, ठीक है। तो अ टाइनी पोर नोन एज द माइक्रोपाइल, एक छोटा सा हॉल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। ये हिलम के जस्ट बगल में रहता है। इट अलाउज एंट्री ऑफ वाटर इनटू द एम्ब्रियो। यही क्या करता है, जब हम लोग पानी में उसको रखते हैं, सोक करते हैं तो वो फूल जाता है, तो पानी इसके अंदर इंटर इसी से करता है, माइक्रोपाइल से करता है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्ब्रियो टू बिकम एंडोस्पर्म, इट इज द टिश्यू विच कंटेंस न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। मैंने बताया था कि कोई भी अगर फ्रूट्स होता है ना, तो फ्रूट्स का जो जैसे मैंगो होता है, तो मैंगो को जब हम लोग खाते हैं तो जो पल्प वाला पार्ट खाते हैं वो क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, और ये क्या करता है, ये जो भी एम्ब्रियो यानी सीड्स है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। भी आता है एम्ब्रियो, इट हैज़ टू लार्ज वाइट किडनी शेप्ड कोटिलीडोन्स द रेडिकल्स एंड प्लूम। तो मैंने बताया था कि कोई भी अगर सीड है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक एंडोस्पर्म होता है, एक एम्ब्रियो। अंदर जो हार्ड वाला स्ट्रक्चर जो पार्ट होता है जिसे हम लोग गुठली कहते हैं वो एम्ब्रियो पार्ट है ना। एम्ब्रियो पार्ट कैसे साथ किडनी शेप का होता है, इसके अंदर हमको देखने को मिलता है कोटिलीडोन्स, रेडिकल्स देखने को मिलता है, और प्लूम देखने को मिलता है, ठीक है। The cotyledon is the seed leaves that store food like starch and proteins for use of the embryo, है ना। तो cotyledon क्या है, एक तरह का सीड लिप्स है ना, जो क्या करता है, बहुत सारा स्टार्च और प्रोटीन्स को ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है, जो यूज़ होता है किसके द्वारा, एम्ब्रियो के द्वारा। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सीड्स लिप्स, बोलते हैं कि हम लोग क्या होता है कि कोई कोई प्लांट्स में जितने मतलब जो ये सीड्स है ना, तो जब इससे जब ये जर्मिनेट होता है तो इससे पत्ता निकलता है ना, लीफ निकलते हैं, है ना। तो जो ये लीफ निकलते हैं
उसके जो नंबर्स होते हैं उसके हिसाब से हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। अगर ऐसे स्टार्टिंग में कोई भी अगर निकलता है रीड्स, है ना, तो अगर 2 ऐसे निकलता है, देखा होगा आपने कि 2 अगर ऐसे लिप्स निकलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलीडोन। और अगर एक पत्ता निकलता है ऐसे, है ना, एक पत्ता निकला, फिर ऊपर जाके फिर एक पत्ता ऐसे निकलता है, फिर ऊपर जाके फिर एक पत्ता ऐसे निकलता है, तो स्टार्टिंग में अगर एक पत्ता निकलेगा, 1 लिप्स निकलेंगे, तो उसको बोलते हैं मोनोकोटिलीडोन्स। और अगर 2 लिप्स से जर्मिनेट होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलीडोन्स, है ना। ये देख सकते हैं, ये सीड के अंदर का पार्ट है, इसे हम प्लम कहते हैं, और ये रेडिकल्स है। और ये 2 जो है सीड्स के हैं, ये कोटिलीडोन्स है। इसमें 2 है तो ये डाइकोटिलीडोन हो जाएंगे। अगर एक है तो मोनोकोटिलीडोन। डाई मतलब क्या होता है, 2। अब ये देख सकते हैं, ये सीड है ना, किसका है, मार्जिया ग्रैंड का है। ये एंडोस्पर्म पार्ट है जो हम लोग को फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये कोटिलीडोन्स है ना, यानी लिप पार्ट है। ये प्लम है और ये रेडिकल्स है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर पार्ट है उसमें क्या क्या होता है ना। तो हम देख सकते हैं कि बाहर एक कवर वाला पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो पार्ट है, उसके अंदर वाला जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं टेगमेन, ठीक है। और अंदर वाला पार्ट उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्लम है, ये जो है ये प्लम है ना। और ये जो है ये एम्ब्रियो एक्सिस कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पार्ट है ये वाला सीट का, ये सीट के अंदर का है ना, इसे हम रेडिकल्स कहते हैं। और इसके जस्ट नीचे में एक छोटा सा यहाँ पे ये जो डार्क कलर का रहता है उसे हम कहते हैं हाइलम। और यहाँ पे हल्का सा जो पोर्स होता है उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ये जो है, ये जो बाकी जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कोटिलीडोन, है ना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द रेडिकल इज द रूट शेप एंड ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो रेडिकल्स है ये वाला, है ना, ये जब ग्रो होता है और ग्रो के क्या बनाता है, रूट बनाता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये नीचे ऐसे ग्रो होगा और यहाँ से रूट्स निकलता है, ठीक है। और जो प्लम होता है, याद करिएगा 2 चीज़, ठीक है। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्या है, एक रेडिकल है, एक प्लम है ना। ये जो पार्ट है प्लम वाला पार्ट, आप देख सकते हैं ये ग्रो होगा और ऊपर निकलेगा लिप्स के फॉर्म में, है ना। किस फॉर्म में निकलेगा, लिप्स के फॉर्म में निकलेगा। और ये जो रेडिकल्स है ये रूट के फॉर्म में। इसे याद कैसे करते हैं, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले सीड ऐसा होता है, जब हम सोक करते हैं तो धीरे धीरे ये ऐसे निकलता है और ये जो रूट के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। और ऊपर वाला पार्ट किस फॉर्म में डेवलप होता है, तो ये लीफ के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। आप देख सकते हैं ये सीड का पार्ट है ना। तो प्लम जो रहता है ये डेवलप होता है लीव्स में। और जो रेडिकल्स होते हैं ये कैसे डेवलप होते हैं, रूट्स के फॉर्म में होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। ये फर्स्ट रो लीफ है, जो 2 लीफ है इसको हम लोग फर्स्ट रो लीफ कहते हैं। और ये जिससे कनेक्ट रहता है उसे हम लोग एपिकोटाइल कहते हैं। अगर हम लोग जर्मिनेशन की बात करें तो 2 टाइप का जर्मिनेशन हम लोग यहाँ पे देखने को होता है। पहला है एपिगियल जर्मिनेशन, है ना, एपिगियल जर्मिनेशन। और दूसरा क्या है, हाइपोगियल जर्मिनेशन। एपिगियल जर्मिनेशन एंड हाइपोगियल जर्मिनेशन। एपिगियल जर्मिनेशन क्या है, तो बोलते इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन द हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स रेपिडली, आर्क्स अपवर्ड, कम्स अबव द सोइल एंड देन द स्टैंडर्ड पुलिंग द कोटिलीडोन एबव द सोइल, है ना। तो पहले क्या होता है, ये जैसे बीन शेप्ड है, यहाँ से रेडिकल्स निकलते हैं और ये जो हाइपोकोटाइल है ये ग्रो होने स्टार्ट होता है और ये सीड्स को बाहर ले जाता है। उसके बाद ये कोटिलीडोन है ना, वो वहाँ से रिमूव होकर क्या हो जाता है, इस यंग लीव्स के फॉर्म में ऐसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये हट जाता है और ये जो प्लम्प है अंदर का, जो जिसे हम कहते हैं ट्रू लीव, वो बाहर आता है और इस तरह से ये जर्मिनेट होता है, ठीक है। ये किस में देखने को मिलता है, ये हमें बीन में देखने को मिलेगा, कस्टर्ड में देखने को मिलेगा, पपाया में और टर्माइन में देखने को मिल सकता है। वो है हाइपोगियल जर्मिनेशन, है ना। मैंने अभी बताया था 2 तरह के जर्मिनेशन होते हैं, उसमें तुम आपका पहला है एपिगियल जर्मिनेशन और दूसरा है हाइपोगियल जर्मिनेशन। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ जर्मिनेशन द एपिकोटाइल इलोंगेट्स द कोटिलीडोन रिमेन्स बिलो द सोइल, है ना। इसमें क्या होता है कि कोटिलीडोन सोइल के अंदर ही रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये सीड्स है ना, माजिया का सीड्स है, इसमें ये धीरे धीरे ग्रो होता है और इधर रूट्स होता है और ये इधर क्या होता है, आप देख सकते हैं ये जो एपिकोटाइल मैंने उसमें दिखाया था कि उसमें जो था वो क्या क्या था, बाहर निकल आया था, है ना। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे एपिकोटाइल आप देख सकते हैं, है ना। ये जो एपिकोटाइल है ये क्या हुआ था, ये सोइल से बाहर आ गया था, है ना। लेकिन जब आप यहाँ पे देखिएगा तो एपिकोटाइल जो है वो सोइल के अंदर ही है, ये बाहर नहीं रहता है। तो जो बाहर हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एपिगियल, है ना, एपिगियल कहते हैं। और जो अंदर रह जाता है उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोगियल, ठीक है। कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन, कौन कौन सा कंडीशन चाहिए जर्मिनेशन के लिए, है ना। तो जब भी कोई सीड्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, एम्ब्रियो ग्रो होते हैं और न्यू प्लांट्स में डेवलप होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि क्या क्या कंडीशन चाहिए होता है ना। तो पहला क्या है, पहला है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर, पानी वहाँ पे होना चाहिए, है ना, और या फिर मॉइस्चर वहाँ पे होना चाहिए।
For vital life process to occurring normally, the protoplasm must remain saturated with water. तो प्रोटोप्लाज्म जो होना चाहिए वाटर से सेचुरेटेड होना चाहिए, है ना. वाटर इज अ सॉल्वेंट फॉर मोस्ट एंजाइम एंड सॉल्ट. वाटर आल्सो सॉफ्टेन द सीड कोट. क्या करते हैं, बहुत सारे एंजाइम से ये क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, यानी अपने आप में घोल देता है. और प्लस क्या करता है, ये सीड कोट को भी सॉफ्ट कर देता है, ठीक है, ताकि एम्ब्रियो उससे आराम से निकल जाए. दूसरा क्या है, फेवरेबल टेम्परेचर, मैंने बताया था, है ना. तो जैसे कि अगर ट्रॉपिकल प्लांट्स है उसको कितना चाहिए, तो 25 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए, है ना. और जो टेम्परेट प्लांट है ना, जो कोल्ड एरिया में रहते हैं उसे हम लोग टेम्परेट प्लांट कहते हैं, और वार्म प्लेसेस में उसको ट्रॉपिकल प्लांट्स कहते हैं. ये 10 से 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे चाहिए होता है. तीसरा हमारा है प्रेजेंस ऑफ एयर. ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन के द्वारा वो रेस्पिरेशन करते हैं, है ना. और रेस्पिरेशन करने के बाद वो क्या करते हैं, सीड ग्रो करते हैं, ठीक है. अगर कोई बोल रहा है सीड प्लांटेड वेरी डीप इनटू द सोइल, अगर कोई भी सीड बहुत अंदर सोइल के, जैसे ये सोइल है और इसके अंदर बहुत सारा अगर हम लोग सीड डाल दें तो ये ग्रो नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा अंदर डाल देंगे तो हमें क्या करता है कि एक पर्टिकुलर डेप्थ में डालना होता है ताकि उसको एयर भी उससे वहाँ पे मिल सके, है ना. यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है. ये आपका समरी दिया हुआ है, आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, है ना. यहाँ पे आपको डिफरेंस भी दिया हुआ है एंडोस्पर्मिक सीड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में क्या है, एपिगियल जर्मिनेशन, हाइपोगियल जर्मिनेशन में क्या है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसे सॉल्व करें, है ना. और अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें. थैंक यू.